सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलते हैं। अच्छा ये तो बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है। वो एक्चुअली मुझे ज्यादा लाउड मेकअप पसंद नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भूलती रहे मेरी बच्ची, मेरे पास बैठो। कैसी है? भाई साहब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी आखिर? अरे सफिया बहन, क्या तकल्लुफात का तो आपने मौका ही नहीं दिया, लेकिन बहरहाल रस्म तो करनी थी। नहीं, अपनों में ऐसी बातें नहीं होती। यही बात तो मैं अभी इन्हें समझाती हूँ। और बेटा आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप खैरियत से? हमेशा खुश रहो। देखो, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब उसे मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। वो मुझसे बहुत नाराज है, वो नहीं मानेगा। तुम प्यार से मनाओगी ना तो पक्का मान जाएगा। और अगर उसने गुस्से से मुझे कमरे से निकाल दिया तो? अब इतना भी रूड नहीं है, कमरे से नहीं निकालता पक्का। अच्छा अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो ये आइडिया कैंसिल करते हैं। तुम चलो मेरे साथ किचन में नीचे काम करो। जाना भी है तुम्हें, चल जा। बेस्ट ऑफ लक। अब जाओ भी। कब तक नाराज रहोगे? जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी तो नहीं होती ना? होती है, बिल्कुल होती है। जब बॉन्ड टूटता है तो नाराज होना बनता है। मुझे लगता था कि मेरी मां शीशे की तरह साफ और शफाफ है। वो खरी और सच्ची है। तुम्हारी मानो अभी भी ऐसी है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। क्या तुम हमारे प्यार को और इस ताल्लुक को एक छोटी सी गलती की वजह से तोड़ दोगे? नहीं तोड़ सकता। मैं प्यार करना छोड़ सकता। अबरार, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? इस लड़की के साथ अकेले कमरे में बगैर किसी रिश्ते के? मैं वो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर की कुछ रिवायात हैं, कुछ हुदूद हैं। मैं किसी भी शख्स को इन हुदूद को पार नहीं करने दूंगी इस घर में, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। चलो मेरे साथ। कब से चल रहा है ये सब? यही सीक्रेट था जो इतने दिनों से छुपा रही थी? मुझे बात नहीं करनी। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी।
आज ससुराल में मेरा पहला दिन है और तुम अबरार के कमरे। स्टॉप इट। इसीलिए नहीं चाहती थी ना कि मेरी इस घर में शादी हो। इनकार की वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अक्सर जो बताया जाता है हकीकत कुछ और ही होती है। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें वजाहत देना जरूरी नहीं समझती। शाजिया, जी भैया मानो ने आने का क्यों शोर मचाया हुआ था? मुझे क्या मालूम, वहाँ सफिया बहन का मूड भी ऑफ था, अल्लाह जाने क्या हुआ है। तुम जाके जरा पूछो उससे कि वहां हुआ क्या है। हेलो अब्बू, अब्बू ससुराल में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और इस सब की वजह मानो है। इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे, मैं कैसे फेस करूंगी सबको, आप खुद सोचे। भाई आखिर मानो ने किया क्या? अब्बू वो इतनी शर्म आ रही है, आपको भी बताते। आपको पता है वो अबरार के कमरे में गई थी, मेरी सास ने देख लिया। मुझे खुल के सारी बात बताओ तुम। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं अभी देखता हूँ इसको। क्या हुआ है आफरीन को? वजाहतें तो तुम्हें अब देनी ही पड़ेंगी। मेरी खुशियां बर्बाद करने चली थी ना तुम, अब देखती हूँ तुम कैसे खुश रह पाओगी। तुम्हारी दोस्ती नेहा के बजाय अबरार से थी, हाँ या ना? जी जी। अब कब से बेवकूफ बना रही हो हम सबको, कितने शर्म की बात है। ऐसी बात नहीं है अब्बू। ऐसी बात नहीं है तो अबरार के पास पना क्या कर रही थी तुम? अब्बू हम सिर्फ बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर हाथ। जवान बेटी जब बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दे तो बाप मर जाते। अब्बू मेरी बात। बहन का ससुराल था, इतना तो सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें आजादी इसलिए दी थी कि माँ बाप की तरबियत को भुला दो। अब्बू आप मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना है मुझे, तुमने जो किया है उससे मेरा एतबार उठ गया है तुमसे। अब्बू मेरी बात सुनिए। अम्मी प्लीज मेरी बात सुने, ऐसे कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात सुने अम्मी। को मैं लेके गई थी, उस बेचारे की कोई गलती नहीं। उसको बेचारी मत कहो, बहुत तेज तर्रार लड़की है वो। बहुत मासूम है वो। मासूम होती तो बहन से हसद ना करती, झूठ ना बोलती और अबरार के कमरे में इस तरह से बगैर किसी रिश्ते के ना जाती। खालामी वो तो मैंने इसरार करके उसे भेजा था वहाँ। बस अब इस बहस को यहीं ख़त्म करते हैं। उस लड़की के बारे में कोई बात मैं और नहीं सुनना चाहती, बस। अच्छा ठीक है खालामी, गुस्सा नहीं कर। बड़ी मुश्किल से खुद में हिम्मत कर पाई हूँ आपका सामना करने की। महानूर ने मुझे आप सबके सामने बहुत शर्मिंदा कर दिया। क्या सोचती होंगी आप कि मेरी माँ ने कैसी तरबियत की है हमारी? अरे नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें या शाजिया को इस सिलसिले में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
माना कि तुम दोनों बहनें हो, लेकिन तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम बहुत सादतमंद बच्ची हो बेटा। तुमने हमारी पसंद और अपने माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुका दिया। तुम मेरे बेटे की खुशी हो मेरी जान। तुम्हें इस तरह से किसी और की गलती पर शर्मिंदा होने या सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जिस इज्जत और मान से तुमको ब्याह के लाई हूँ, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा जाओ, अब थोड़ी देर आराम कर लो। थोड़ी देर बाद तुम्हें पार्लर जाना है ना वलीमे की तैयारी में। ठीक। मानो, वलीमे में क्यों नहीं आई तुम? अब्बू ने मना किया था। तो मानो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस ऐसे। अच्छा चलो आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। चलो ना। किस्मत की धनी हूँ मैं। अब्बू के मुंह से यही अल्फाज सुनते हुए बड़ी हुई हूँ मैं। अब तो मुझे भी यकीन हो चला था कि अब्बू जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल सिर्फ उनका मान नहीं टूटा, मेरा किस्मत पर से यकीन भी चकनाचूर हो गया। अब्बू के प्यार की इतनी आदी हो गई हूं कि मुझसे अब उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अंकल नाराज है तो क्या हो, मान जाए और सब ठीक हो जाएगा माँ। और एक बार अम्मी का गुस्सा ठंडा हो, फिर उन्हें मनाने में टाइम नहीं लगेगा। और जिस दिन वो मान गई, उसके अगले दिन मैं आऊंगा तुम्हारे घर, और इस बार निकाह से कम में बात नहीं होगी। मानो तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बनोगी। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी वो मैं आ गई तुम? इसे कह दो अब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। कल शाम में तैयार रहे। मैंने आसिफ और उसकी फैमिली वालों को घर बुलाया। मगर अब्बू, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो। अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। अब्बू, अब्बू मेरी बात सुने। अम्मी प्लीज प्लीज अब्बू को समझाए ना। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज आप उन्हें कहें एक दफा मेरी खुशियों के बारे में सोच लें। मैं आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, अब्बू से ना हमसे। प्लीज बस कर दो। कुछ कहने सुनने के काबिल तुमने छोड़ा है मुझे? किस मुंह से तुम्हारे बाप से बात करूं मैं? अम्मी प्लीज मुझ पे रहम करें। मैं इस तरह किसी से शादी नहीं कर सकती। प्लीज अम्मी। कितनी बेशर्म बेहया हो गई हो तुम। माँ की आंखों में आंखें डाल के अपनी शादी की बात कर रही हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप इस वक्त यहाँ होता ना मुंह तोड़ देता तुम्हारा। अम्मी आप तो मेरी अम्मी है ना, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप अब्बू को समझाए ना प्लीज अम्मी, मेरे लिए समझाए। मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज समझाए। प्लीज आप अब्बू को समझाए ना।
मैं मर जाऊंगी। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज अब्बू को समझाएं, मैं नहीं कर सकती। अम्मी मैं मर जाऊंगी। प्लीज आप समझाएं अब्बू को। रोना मत कर, शाबाश। नसरीन, आई बाजी। ये फ्रिज में रख दो प्लीज, ये खराब हो जाएंगे यहाँ पर। सारे घर को मुट्ठी में ले रखा है इसने। मेरे कान पक गए पूरा दिन बस नीनो का नाम सुनते सुनते। अरे नहीं नहीं, मेरी दुल्हन किचन में क्या कर रही है? मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, वहां तो तुम थी नहीं, इसलिए सोचा यहाँ देख लूं। वैसे दिन के 24 घंटों में से 8 से 10 घंटे तुम किचन में ही गुजारती होगी। अच्छा लाओ ये मुझे दो। नहीं नहीं, आप अपना नई दुल्हन वाला प्रोटोकॉल एंजॉय कीजिए, ये मुझे करना है। मैं तो कर रही हूँ एंजॉय। वैसे एक बात बताओ, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुमने कितना प्रोटोकॉल एंजॉय किया था? जरा भी नहीं। और वैसे भी ये प्रोटोकॉल ना बहुओं के लिए होते हैं। खाला अम्मी ने कभी बेटी से कम मुझे समझा ही नहीं। आपको एक बात बताऊं, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी। खाला अम्मी की उंगली पकड़ के इस घर में आई, तब से आज तक उन्होंने मुझे कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। इतना प्यार किया। और देखें वक्त कैसे गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तुम बहुत अच्छी हो। जानती हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये नहीं जानती कि अगर शोहर को बीवी तैयार मिले तो वो कितना खुश हो जाता है। चलो जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, इकरार घर आता ही होगा। ये ना शादी की शुरू की बात होती। मैडम, शादी को हमेशा शुरू वाले दिनों की तरह ही एंजॉय करना चाहिए। चलो तुम उठो, जाओ जल्दी से तैयार हो, ये मैं देख लूंगी। जाओ, चलो ना जल्दी जाओ। अच्छा बस ये बेक होगा। ओके, मैं कर देती हूँ। बहुत आगे पीछे फिरते हैं ना सब घर वाले तुम्हारे। कुछ ही दिन की बात है, सबकी जबान पे सिर्फ मेरा नाम होगा। नसरीन, आज मीठे में क्या बन रहा है? बाजी केक बन रहा है। तुम एक काम करो, पुडिंग बना दो। बाजी केक बन तो रहा है। जो कह रही हूँ वो करो, बहस मत किया करो। चलो केक भी खा लेंगे। अभी उनको भी संभालना पड़ेगा। अरे तुम तो नई दुल्हन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? नीनू कहाँ है? मैंने उसे तैयार होने भेजा। पहले तो वो अकेले ही घर के कामों में लगी रहती थी, खुद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता था उसे। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। शायद बकार आ गए, मैं देखती हूँ। तो कैसी लग रही है आपको आपकी दुल्हन? अच्छी तो ये हमेशा ही लगती है, लेकिन लगता है तैयार आज आपके कहने पे हुई है, क्योंकि मेरे लिए तैयार हुए तो इसको एक जमाना हो गया। ओहो, यहाँ तो बड़ी तैयारी श्यारी चल रही है। नीनो तो लग रही है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो भाई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम होता है तैयार होने का। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम मेरा भरोसा पहले ही तोड़ चुकी हो।
अब सिर्फ ये देखना है कि बाप की बात का भरम रखती हो या उसे भी तोड़ देती हो तुम। फोन ही नहीं उठा रही है मानो मेरा, ना मैसेज का जवाब दे रही है। हो सकता है घर के कामों में बिजी हो। नहीं मानो, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे सामने कभी भी कोई मसरूफियत उसके लिए अहम हो। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आफरीन भाभी से पूछ के देखती हूँ। नहीं, इस वक्त भाभी से कोई बात मत करना। मानो, तुम कब से तुम्हें फोन कर रहा था। तुम रो रही हो? मानो प्लीज रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। For God's sake, मानो तुम इस तरह रोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं, तुम मत आना। बेटियों पर माँ बाप की इज्जत और उनका मान रखने की जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी हर लड़की को निभानी पड़ती है। ये तुम क्या बोले जा रही हो मानो? और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाप का मान टूटे, फिर भले मैं ही क्यों ना टूट जाऊं। अबरार, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाप का सर शर्म से झुक जाए। कहना क्या चाहती हो मानो? खुल कर कहो। मुझे बताओ क्या बात है। अबरार, अब्बू ने मेरी बात तय कर दी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मानो। तुम सिर्फ मेरी हो। नहीं ब्रार, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी खुशियों की खातिर अपने बाप की इज्जत को दाग लगा दूं। ये मुझसे नहीं होगा। मेरे अब्बू ने जो भी फैसला किया है मेरे लिए मुझे मंजूर है। नहीं मानो, मेरी बात सुनो। मेरी हेलो हेलो जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी महानूर की ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं कि आसिफ के साथ ज़िंदगी गुजारने में उसे मुश्किल हो। अच्छा अम्मी, मैं करती हूँ ज़रा आपको। बोलो तो सही, बात क्या है? अंकल ने महानूर का रिश्ता तय कर दिया। नीनू, क्या? ऐसे कैसे इतनी अचानक? यही तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं बता रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा नीनू। खाला अम्मी भी तो नहीं मान रही है ना। अगर वो मान जाती तो बात कर लेती मैं उनसे। मुझे नहीं पता, कुछ भी करके रोको इस शादी को। तुम फिक्र मत करो, हम लोग ना खाला अम्मी से बात करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो मान गई तो समझो मामला सॉर्ट आउट है।
करो ना फिक्र, हो जाएगा कुछ, रिलैक्स। अम्मी वो क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी क्या? लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। किस बात पे मुंह मीठा कराया जा रहा है भाई? अब्बू ने महानू की बात पक्की कर दी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। जी। और अम्मी अब्बू को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मेरी अभी अम्मी से बात हुई थी, अब वो बता रही थी कि उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि हमें जल्दी ही रुखसती करनी है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। हाँ बेटा, जरूर इंशाल्लाह दुआ करूँगी, अल्लाह उसको खुश रखे और उसका नसीब अच्छा करे। मैं वकार को बता के आती हूँ। अब क्या होगा अम्मी? क्या होगा? उसकी शादी हो जाएगी और क्या होगा? क्या हो गया अम्मी? मैं उसे पसंद करता हूँ। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। वैसे भी उसकी शादी तय हो गई, अब उसका हम जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? नहीं मानता मैं ऐसी शादी को। तुम्हारे माने न माने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता बेटा, जो सलीम भाई चाहेंगे वही होगा। और नीनू, तुम हर उल्टी सीधी बात में इसका साथ देने के बजाय उसको समझाती क्यों नहीं हो कि उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे? ना मैं अपने दिल से उसके ख्याल को निकाल सकता हूँ और ना ही उसके लिए मेरा प्यार कभी खत्म होगा। पागल है क्या ये? मानो, मानो बेटा। अब्बू, अरे कैसी तबीयत है? अरे तुम्हें तो इतना सख्त बुखार है बेटा। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू, मैं मेडिसिन ले लूंगी, आप परेशान ना हो। बेटा, जिस बाप की तुम जैसी बेटी हो उसे परेशान भी नहीं होना चाहिए। अब्बू, मैं जानती हूँ मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो बेटी बाप की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे, तो बाप का फर्ज यह है कि वो बेटी की खुशी को पूरा करे। बेटा, कल मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बातें सुन ली थी। बेटा, जो तुम चाहोगी वही होगा। मुझे पूरा यकीन था आप अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं कर सकते। मेरी आंखों पे जिद की पट्टी बनी, कुछ तुमने खोली, कुछ मानो ने। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे मेरी बेटी की खुशियों का कातिल बनने से बचा लिया। चलो अब उठ जाओ, सब मिलके नाश्ता करते हैं, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है।
आ जाओ। आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। हेलो अबरार, यही जानने के लिए फोन किया ना कि जुदाई की खबर सुनने के बाद मैं जिंदा हूं या मर गया। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तुम्हारे बिना जीना पड़े, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। इंशाल्लाह हम जिंदगी साथ गुजारेंगे। तुम्हें पता है अब्बू मान गए हैं। वाकई? हाँ, लेकिन वो आंटी, उनको, अम्मी को मैं मना लूंगा। ठीक है। पहले मैं तुमसे नाराज थी, इसीलिए घर भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा तुमसे नाराज होना बिल्कुल फजूल है। अब प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी ना हो। वैसे तुमने तो भिनक भी नहीं पड़ने दी अपने चक्कर की। मैंने सोचा कि पढ़ाई के बाद बता दूंगी, लेकिन फिर अचानक से तुम्हारी शादी में उलझ गई। फिर सोचा कि अब शादी के बाद बताऊंगी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर तुम्हारे निकाह की बात चल रही है। निकाह? आर यू सीरियस नेहा? बिल्कुल सीरियस वाली न्यूज़ ब्रेक की है मैंने। अच्छा है ना, कोई एंगेजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट निकाह और आप हमारी। जल्दी निकाह? देखिए, अभी हम सिर्फ निकाह कर रहे हैं। रुखसती हम इंशाल्लाह मानूर की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही करेंगे। ठीक है, जिसमें आप सब लोगों की खुशी है। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं चाहती हूँ कि इस इतवार को हम लोग निकाह के लिए आपके घर आ जाएं। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। मुंह मीठा नहीं कराओगे आफरीन सबका? बहुत बहुत मुबारक आफरीन। हाँ हाँ, निकाह इतवार को हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई, इतनी बड़ी न्यूज़ है, हमें तो बिल्कुल इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो मानो इतनी अच्छी लगती है, वो इतनी स्वीट है, इतनी इनोसेंट है। बल्कि इनोसेंट होने के साथ साथ खुश इखलाक और केयरिंग भी है। हमारे घर आ जाएगी ना तो हमारे घर में बहुत रौनक हो जाएगी। मानो के सामने मुझे तो बिल्कुल ही भूल गए ये लोग। अभी तो आए भी नहीं है और ये हाल है। मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि हम सब डिनर पे चलते हैं। अबरार को और इकरार को वहीं बुला लेंगे। लेकिन क्या पता इकरार ना आए, वो खुश नहीं है ना इन सब चीज़ों से।
इकरार, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। बस तो फिर आ जाओ। कहाँ? हमारा फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम हमेशा अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। भाई की खुशी में खुश ना हो, ऐसा तो नहीं था मेरा भाई। क्यों अलग थलग रहते हो तुम? इस खुशी के लम्हात को ज़ाया किए बगैर अगर हम इस टाइम को एंजॉय करें तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्या कहते हो फिर? आ रहे हो ना? जब बात फैमिली की और साथ रहने की हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? थैंक यू भैया। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। बस तो फिर आज की दावत मेरी तरफ से। आफरीन, कहाँ खो गए बेटा? कैसे हो? ये क्या? तुम्हें लाइव देखने के लिए कॉल की थी और तुमने उतार भी दिया दुपट्टा। बाद में देख लेना। नहीं, मुझे तो अभी भी देखना है। घूरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। देखना है तो देखना है। बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा रुको, बताओ कैसा लग रहा है? आप खुश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह यूं दूर से देखकर कैसे खुश हो सकता है मेरा दिल? मैं तो सोच रहा हूँ कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और एग्जाम से पहले तो सोचना भी मत। सोचने पर पाबंदी नहीं लगा सकती तुम। वैसे भी तुम्हें सोचना और तुम्हें चाहना, यही तो एक काम है जो मैं बहुत दिल लगा के करता हूँ। मैं तो मंगनी का सोचे बैठी थी, डायरेक्ट निकाह करेंगे, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मंगनी हो या निकाह क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अबरार ने निकाह के लिए बहुत फोर्स किया था। मैंने कहा चलो ठीक, अम्मी को कन्विंस किया, वो मान गई। सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया आपने, मुझे तो भिनक भी नहीं पड़नी थी। नहीं आफरीन, ऐसा नहीं है। मुझे अगर टाइम मिलता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। सब कुछ इतना अफरा तफरी में वहां जाने से पहले तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। बाद में मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। तुम्हें कोई एतराज हो गया? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक ही तो बहन है मेरी, उसकी शादी को लेकर क्या क्या सोच रखा था मैंने। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने सारे अरमान रुखसती में निकाल लो। एंड आई प्रॉमिस सारी रस्में होंगी और बहुत एहतमाम के साथ।
अच्छा सुनो, मैं तुम्हें घर जरा जल्दी ड्रॉप करूंगा, तुम तब तक मानव को तैयार कर लो। हाँ सही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अम्मी? कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अम्मी बाकी सब बाद में आएंगे, मैं दुल्हन की बहन हूँ, मैंने सोचा मैं पहले जाकर महानूर को तैयार कर दूँ। अच्छा किया। चलो भाई, अच्छा किया, पुरानी रंजिशों को भुला दिया तुमने। अब मैं महानूर से मिल के आती हूँ। अच्छा ठीक है। मानो अभी तक इस्त्री कर रही हो? हाँ वो हो गया है बस। अच्छा इधर आओ। छोटी बहन हो तुम मेरी, निकाह में मैं उनकी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से शरीक होंगी। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ उन्हें तैयार करने, तुम भी वहीं आ जाना, ठीक है? मानो ये क्या किया तुमने? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझसे बात करते हुए बेध्यानी में कैसे मैंने इस्त्री दुपट्टे पे रखी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया है। कितनी लापरवाह लड़की हो तुम। आंटी और बाकी लोग अब क्या सोचेंगे कि कितनी फूहड़ लड़की है, दुपट्टा तक इस्त्री नहीं हो सका। क्या होगा? सब खराब कर दिया तुमने। क्या होगा अब तुम, अच्छा तुम रुको एक मिनट। ये कैसे हो? मैं क्या जवाब दूंगी? ये लो, जल्दी जाओ जाके चेंज करो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? सवाल नहीं करो, तुम जल्दी जाओ और चेंज करो, मुझे तुम्हें तैयार भी करना है, तुम्हें पता है देर हो रही है। वो निकल गए घर से, जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। मानो तुमने निकाह का ड्रेस क्यों नहीं पहना? वो उसका दुपट्टा चल गया था मुझसे। नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी मुझसे नाराज हो गई हैं। परेशान मत हो, मैं मना लूंगी। क्या बात है अम्मी, सब ठीक तो है? अगर मानूर को जोड़ा पसंद नहीं आया था तो पहले से बताना चाहिए था ना।
सॉरी आंटी, मुझे मालूम है कि आप बहुत गुस्सा हैं और आपकी जगह कोई और होता ना तो उसी वक्त हंगामा कर देता, लेकिन आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आपने हमारी इज्जत की खातिर अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लिया। मुझे लगता है तुम्हारी बहन महानूर को अपनी मनमानी करने की आदत है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। वो तो उससे बेदहानी में दुपट्टा जल गया था। बेदहानी से? मैं नहीं मान सकती ये बात। यानी कोई लड़की अपने निकाह के जोड़े से इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है? और अगर वो इतनी लापरवाह है तो घर बार कैसे संभालेगी आखिर? आप मत परेशान हो, मैं समझाऊंगी उसे। अरे कैसी बातें करती हो तुम, हैं? घर बार संभालने की कोई तालीम थोड़ी दी जाती है, उसको पढ़ाया लिखाया थोड़ी जाता है, इंसान की फितरत में होती है, खासतौर से लड़कियों के। अब नीनू को देख लो तुम, कब से उसने घरदारी संभाल रखी है, लेकिन कभी आज तक किसी को शिकायत का एक लम्हे के लिए भी मौका नहीं दिया उसने। वो बच्ची पहले ही से समझ जाती है किसी को क्या चाहिए, और बात तो तरबियत की भी होती है। अच्छा, अब आप नाराजगी छोड़ देना, मैं समझाऊंगी उसको। छोटी है ना, हो जाता है। अबरार, सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया। सच में मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। वो दुपट्टा मुझसे गलती से जल गया। मानो इतनी लापरवाही। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूं मम्मी के सामने। सॉरी अबरार, मुझे खुद समझ नहीं आया मुझसे कैसे ये सब। मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया मानो। अगर इसी तरह तुम लापरवाहियां करती रही तो उनके दिल में जगह नहीं बना पाओगी। अच्छा रोना तो बंद करो प्लीज। आंटी के सामने मेरा इंप्रेशन तो खराब हो गया ना। हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन तुम्हें और मुझे मिलकर इस इंप्रेशन को चेंज करना होगा। परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी का मूड कैसा है? जी अब ठीक है। तुम्हें महानूर को थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसे बताओ कि उसकी लापरवाही अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं उसे समझाऊंगी। ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। ओह, थैंक यू। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं?
हाँ पूछो। हम हनीमून पर कब जाएंगे? हनीमून? देखो इस वक्त मेरे काम की पोजीशन ऐसी है, इस तरह की चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मैं। लेकिन हनीमून पर तो फिर भी अगर तुम्हारा बहुत दिल है जाने का तो नेक्स्ट वीक कहीं आउटिंग प्लान करते हैं। कोई अच्छा सा बीच या फार्म हाउस अरेंज करता हूँ, सबको साथ लेके चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मानूर को भी बुला लेना। लेकिन मुझे सबके साथ नहीं, आपके साथ जाना है सर। अच्छा चलो ठीक है, कभी वक्त मिला तो प्रोग्राम बनाते हैं। फिलहाल तुम घर के काम काज पे फोकस करो। इस तरह मेरे साथ कहीं अकेले बाहर निकलोगी, सारा बर्डन नीनू पर आ जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सबका ख्याल है इन्हें सिवाय मेरे। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूं मम्मी के सामने। अगर इसी तरह तुम लापरवाहियां करती रही तो उनके दिल में जगह नहीं बना पाओ। की बड़ी बहन है आप। कैसी हैं आप? आप प्रेम कितनी खुशकिस्मत हो और मेरी किस्मत बस बेटा तुम्हें पता है ना अस्पताल में कितना काम होता है, मैं तो बस थक जाती हूँ। अच्छा खैर मेरी बातें छोड़ो, तुम बताओ ससुराल में जाके सेट तो हो गई हो? ससुराल का मसला नहीं है खाला, शौहर का है। क्यों, क्या मसला है मुझे बताओ ना बेटा। वकार ना ही मेरी खुशियों का सोचते हैं और ना ही मुझ पर तवज्जो देते हैं। बस हर वक्त बिजनेस और घर वाले सर पे सवार रहते हैं। नीनो, मिशा, आंटी, इनके अलावा तो कोई नाम ही नहीं है ज़बान पर। रिफत खाला, मैंने सुना है कि आपके तावीज़ में बड़ा असर है। मुझे भी कोई तावीज़ देना जिससे वकार सिर्फ मेरे हो जाएं। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं ऐसा तावीज़ बनाऊंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम्हारे नाम के सिवा किसी का नाम नहीं लेगा। क्या वाकई? हाँ सच में। खाला अगर आपने ये कर दिया ना, मैं वाकई आपको मान जाऊंगी, लेकिन मुझे ये तावीज़ जल्दी चाहिए। अच्छा चलो ये ले। लेकिन बेटा इससे क्या होगा? मैं असली ज़ाफ़रान से तावीज़ बनाऊंगी ताकि जल्दी असर करे। आप ये भी रख लेना। हाँ ठीक है, करती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ। अभी जाके ना ज़ाफ़रान खरीद लाती हूँ, फिर रात से ही शुरू कर दूंगी। क्या बना रही हो? हाँ मैं किसके लिए बना रही हो? आंटी के लिए बना रही हूँ, और किसके लिए बनाऊंगी? ओहो, मतलब अभी से इम्प्रेस करने का इरादा है? कोशिश तो कर रही हूँ, काश मैं आंटी का दिल भी जीत सकूँ।
हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? बल्कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, आज तुम मेरे साथ चलो। मैं? हाँ तुम। अब इतने प्यार से केक बना रही हो तो अपने हाथ से ही पेश करना, वो भी खुश हो जाएंगी। हाँ। और इस बहाने तुम भी अबरार से मिल लोगी। हाँ मैं फोन करती हूँ। अरे नहीं, पागल हो, उसको सरप्राइज देना, उसको अभी मत बताना। चलो मैं ये बना लूँ, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। वैसे तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही इतनी प्यारी दिख रही हो। चलो तुम जल्दी से आ जाओ। ऑफलाइन में ठीक तो लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अब्बू मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। क्यों? हाँ वो आंटी को मनाने के लिए जा रही है। अब निकाह के जोड़े वाली बात को लेकर वो थोड़ी खफा है। भाई देख लो, ऐसा ना हो महानूर का आना ही उन्हें अच्छा नहीं लगे और बात ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाए। नहीं नहीं अब्बू, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम जाने की खुशी में केक यहीं भूल कर जा रही हो? इतनी मेहनत से बनाया था। रुको मैं लेकर आती हूँ। अभी आप दुआ करें उनका मूड अच्छा हो। क्यों परेशान हो रही है? इंशाल्लाह बेटा ये तुम्हारे साथ है, सब सही हो जाएगा। मुझे ये बताया मैं कैसे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जाता जी बस मैं निकल रही हूँ। जी। अरे ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? I'm so sorry। अब क्या लेकर जाओगी? इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, सारा खराब कर दिया अमीज ने। I'm so sorry, मैंने असल में देखा नहीं, मैं फ़ोन पे बात करी थी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया। तुम परेशान नहीं हो, हम अभी घर के रास्ते में एक बहुत अच्छी बेकरी पड़ती है, वहाँ से हम ले लेंगे नया केक। वो बात नहीं है आफरीन, मैंने अपने हाथों से बनाया था, मैं अपने हाथ का बना हुआ केक खिलाना चाहती थी, तुमने सब खराब कर दिया है। मानो तुमने मुझे भी बताया, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी हम रास्ते से अच्छा सा केक ले लेंगे बेकरी से। हाँ बेटा ये ठीक कह रही है, देखो तुम इतने प्यार से मनाने जा रही हो तो उनका दिल नरम पड़ ही जाएगा इंशाल्लाह। चलो खुशी खुशी जाओ, शाबाश। चलो जल्दी से स्माइल करो ना। अच्छा चलो अभी ले लेंगे केक। ठीक है अम्मी, आ जाओ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखो अच्छा सा केक ले लेना। जी। बच्ची परेशान हो गई, इतने प्यार से उसने केक बनाया, देखे ना सारी उसकी डेकोरेशन ही खराब हो। ये हो क्या? Oh my God, आज तुम्हें देखने का बहुत दिल चाह रहा था और देखो अल्लाह ताला ने फौरन मेरी दिली ख्वाहिश सुन ली। आपकी दिली ख्वाहिश पूरी करने में आधा हिस्सा मेरा भी है। मैं लाई हूँ मानो को। Of course, and thank you so much, madam. You're welcome. चले मानो? हाँ चले। तुम किधर जा रहे हो? तुम तो बाहर जा रहे थे ना? हाँ वो तो मैं तब जा रहा था ना कि जब मानो यहाँ नहीं थी। अब मानो यहाँ है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? ऐसा क्या है मानो में जो अबरार इतना लट्टू हो जाता है? चलें? After you.